आज तक किसी भी प्रबंधन के। आपने सवाल का जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक है, लोग धीरे धीरे नहीं तो भूल जाएंगे। आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि आपने कहा कि सहारा और सरकार के बीच में अच्छे संबंध है। आपने कहा, मैं उसका बहुत जवाब दे रहा हूं कि रक्षा मंत्री अगर गए स्वप्ना रॉय से मिलने के लिए, या ब्रजेश पाठक उनके साथ गए, या जब आप गए थे रक्षा मंत्री से मिलने के लिए, और जब पोर्टल लॉन्च हो रहा था तो वहां सहारा के पदाधिकारी थे। देखिए, जब पोर्टल लॉन्च हो रहा था तो मैं समझता हूं कि सहारा के अधिकारी और प्रबंधन को जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि पोर्टल किसके लिए है? पोर्टल है निवेशकों के लिए। और किसका है? भाई सहारा के पैसे का है। निवेशक ने किसको पैसा दिया? सरकार को नहीं दिया है, सहारा को दिया है। अब सहारा के पैसे को सरकार ले रही है और उस पैसे को फिर निवेशक का पैसा, अल्टीमेटली निवेशक का है, भाया मीडिया सहारा है। तो जो भी स्टेक होल्डर हैं, सहारा स्टेक होल्डर है, तो उनको अगर वहां पर उनके अधिकारी हैं मौजूद तो जरूर होना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं। देखिए, राजकाज चलाने की एक प्रक्रिया है, उसमें उस प्रक्रिया को थोड़ा समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मान लीजिए नौशाद भाई, आप तो मैं समझता हूं कि 2021 तक सहारा के साथ आप कार्य कर रहे थे, ये जानने के बाद भी कि सहारा ने गड़बड़ियां की हैं, गलतियां की हैं, लेकिन आप एक झटके में नहीं हटे और उसके बाद आप आलोचनात्मक भी हुए। आलोचना करना भी चाहिए और आप सही आलोचना भी कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है और आपको ये अधिकार भी है आलोचना करने की, सारी बात ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का सहारा ग्रुप का संबंध मुलायम सिंह परिवार से भी बहुत अच्छा है। अखिलेश जी उनके श्राद्ध कर्म में गए थे, बीजेपी की तरफ से बहुत कम लोग गए थे, गए होंगे कि नहीं गए थे, लेकिन अखिलेश जी उनके श्राद्ध कर्म में गए थे। राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं, वो उनके श्राद्ध कर्म में गए थे। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, वो उनके श्राद्ध कर्म में गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग पार्टी के लोग एक बिजनेस घराने से उनके रिश्ते रहते हैं। आप उसको इसमें घालमेल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जा रहे हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो जाएं। आपने देखा अभी मुक्तेश्वरानंद गए थे अंबानी जी के यहाँ, और वही अभी मुक्तेश्वरानंद गए आपको उद्धव ठाकरे के यहाँ। तो ये व्यक्तिगत जो रिश्ता है उनको उससे हमको क्या लेना देना। मेरा तात्पर्य यह है कि क्या उन रिश्तों का असर सरकार के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हो रहा है कि भाई निवेशकों का पैसा नहीं लौटाना है, हम दोनों मिल करके बारे न्यारे कर लें और पैसा लेकर के भाग जाएं, कुछ आप खा लें कुछ हम खा लें, क्या ये नियत है? मैं समझता हूं कि अगर ये नियत होगी भी तो भी हम लोगों के इंटर करने से उस नियत पर पानी फिर गया होगा, और पानी फिर गया है। अगर मैं थोड़े पल के लिए मान भी लूं कि सहारा और सरकार दोनों की नियत थी कि ये 80,000 करोड़ 86,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपया लेकर के चंपत हो जाते हैं और गरीब लोगों को मरने छोड़ देते हैं, मैं समझता हूं इतना ब्लैक एंड व्हाइट बातें नहीं होती है। मैं बिल्कुल नहीं। आशुतोष जी बहुत अच्छी बात आपने की। ये जाति होगी, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो, कांग्रेस के भी खिलाफ, समाजवादी पार्टी के भी खिलाफ और बीजेपी के भी खिलाफ, मुझे लगता है कि ये ज्यादती होगी। तो इसलिए बहुत गंभीरता से चीजों को जो जो बात हो सकती है। आशुतोष जी बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा टारगेट था, मेरा पॉइंट था, यही पॉइंट था जो आपने कहा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सहारा के समर्थन में या सहारा के विरोध में, आप सब लोग हम लोग जानते हैं। देखिए ना, खाली आप बीजेपी को नहीं, लेकिन सत्ता में बीजेपी है तो आप सवाल खड़े कर सकते हैं, होता भी है, स्वाभाविक हो। लेकिन आप आ जाए, बिल्कुल सही आपने व्याख्या की, इसकी बहुत अच्छी बात है। अब एक दूसरा सवाल मेरा है, जो आप मतलब कि आपने जो आपके सूत्र है या फिर सरकार के सूत्र ने तो नहीं बताया, लेकिन आपके सूत्र जरूर बता रहे हैं कि सहारा का 40,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है। ऐसा कोई प्रमाणित आज तक कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाया जो 40,000 करोड़ की बात करे। लेकिन मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज है, और मैं कहूं कि मेरे पास प्रमाणित एक आधार है, और वो प्रमाणित आधार है ये सेबी ने, मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी भी होगी, हो सकता है कि दिमाग से आपके निकल गई हो या कोई ऐसा हो सकता है। 4 साल पहले सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगा हुआ है,
और उस आईए में 4 साल पहले की बात मैं आशुतोष जी आपको बता रहा हूं, 62,000 करोड़ रुपए सहारा पर बनाया है कि मेरा 62,000 करोड़ रुपए सहारा की तरफ निकलता है। 40,000 की अगर बात करें तो कोई दस्तावेज, कोई भी इस तरह की सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह प्रमाणित है कि सहारा की तरफ से, सेबी की तरफ से ये क्लियर है कि उसने 62,000 करोड़ के एक आईए लगाया था कि मुझे सहारा से 62,000 करोड़ रुपए वसूलना है। और रही एक इसमें यहां एक पॉइंट और मैं नोट कराऊंगा आपको आशुतोष जी, देखिए अगर पेमेंट देने की बात आई, चाहे सरकार के द्वारा बात आई हो, चाहे मान ले कि सहारा के द्वारा बात आई हो, सहारा के द्वारा तो नहीं है, सरकार के द्वारा बात आई, 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 रुपए मात्र वो पोर्टल के माध्यम देने की बात चल रही है। 10,000। देखिए साहब, सरकार सहारा तो कह रही है कि मेरा 25,000 करोड़ या 40,000 करोड़ रुपए से भी में है, ठीक है, और हम लोग जो हमारा पैसा है वो हमें 10,000 रुपए देने की बात चल रही है, जबकि ब्याज का कोई मतलब होता नहीं है। देखिए मैं बताऊं, इसमें नियत सही वही मैं बार बार अगलेंस तो सहारा पे ही लगाऊंगा क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो सहारा ने ही कर दिया। देखिए 40,000 करोड़ का कोई प्रमाण नहीं है और 62,000 करोड़ का प्रमाण है, वो आए है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, तीसरा आप बाद में जवाब दे देना। सिटी होम की बात करें, आज तक भी ये जो रियल एस्टेट और हाउसिंग की जो योजना निकाली गई थी आशुतोष जी, ये रियल एस्टेट योजना निकाली गई थी आपका डेवलपमेंट कराने के लिए, ये शहर बनाने के लिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा झोला जो हो गया, खाली सहारा रियल एस्टेट के नाम से और हाउसिंग के नाम से बॉन्ड जारी करे, लेकिन आज तक एक ईंट भी इन दोनों कंपनियों के नाम से नहीं लगाई गई। सिटी होम की तो बात रही अलग। और चौथा जो सवाल है, आप इससे भुगतान का वो आपका हमारा हो ही गया, सहारा के कागज दिखाओ, सहारा के कागज दिखाने की तो बात कहां से लाए? अभी आपने जो चर्चा करी है, जो हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आधा घंटे तक बोली है, उसमें नया क्या बोली वित्त मंत्री जी? नया तो उसमें कुछ नहीं बोली। अरे सहारा सेबी के मामले में जब सुब्रत राय ने, सहारा ने या हम लोगों ने जितने जमा करते थे 90% जमाकर्ताओं का कन्वर्जन करवा दिया, बाकी कुछ 10% बचे, 10% में तो 3 या 4% लोगों ने अपना दस्तावेज सेबी को भेज दिया, जिसमें वहां से 17-18 हजार जमाकर्ताओं को उनका भुगतान भी हो गया। अब सहारा के भी दस्तावेज कहां से लेके आए? ये तो सहारा को चाहिए, ये तो सहारा को सेबी को चाहिए कि सेबी कह दे कि भाई ये दस्तावेज तो नहीं पलट दिया। ये खाली मतलब कि एक झूठे जो न्याय के मंदिर में झूठ बोलना, ये सब चीजें चल रही है, ठीक थोड़ा है। देखिए सहारा का रियल एस्टेट का, हाउसिंग का मामला ही वित्त मंत्री जी ने बताया, तो वित्त मंत्री जी ने ये हिसाब क्यों नहीं किया कि 2 कंपनियां जिसमें 86,000, 3 कंपनियां 4 कंपनियां 86,000 करोड़ रुपए जो इनका, ये सवाल क्यों नहीं उठाया आशुतोष जी? ये क्यों नहीं बताया वित्त मंत्री जी ने कि सहकारिता मंत्रालय के पास में 1,27,00,000 दस्तावेज या जो क्या रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तीनों चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हमारे पास उसका पैसा है, ये क्यों नहीं बताया? देखिए ये इसमें सीधी सीधी बात है, सरकार, संसद हो या प्रेस वार्ता हो या आपका उन्हें कोई विज्ञप्ति जारी करना हो, खाली सिर्फ या तो रियल एस्टेट हाउसिंग के मामले को उठा के चल जाएगी जैसे अभी संसद में हुआ। अगर बात करें तो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस ऑर्डर की बात करेंगे जो 29/3/2023 में जारी हुआ, लेकिन सत्यता तो यह है कि 10,000 रुपए भी आज तक का भुगतान नहीं हुआ, 10,000 भी आज तक भुगतान नहीं हुआ। ये चीजें खाली मतलब कि कह देना और लोगों को भ्रमित कर देना और पूरे सिस्टम को प्रभावित कर लेना। अब देखिए आशुतोष जी, इस जो कहा ना कि कागज दिखाओ, आप इस बात को देख पा रहे हो। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।